पर हमला किया है, जिससे सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया और इस हमले में एक आतंकी के मारे जाने की भी सूत्रों के हवाले से खबर है। सीधे रुक करते हैं राजन का, इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जी राजन, आप मौके पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि रुक रुक कर अभी भी फायरिंग वहां पर हो रही है, क्या हालात है? और ऐसे बता दूं कि एडीजी जम्मू भी इसी बीच यहां से निकले हैं और यहां से जम्मू वापस गए हैं। वो स्पॉट पे जो है आज पहुंचे थे और वहां पर जायजा लेकर वो अभी वापस गए हैं और उनके साथ और भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊंगा, वो सामने जो जगह देख सकते हैं, आज यहाँ दिक्कत आई है कि यहाँ पे पुलिस की ओर से, सिक्योरिटी फोर्सेज की ओर से मीडिया को तकरीबन 9 किलोमीटर पीछे जो है वो वहां रोका गया और वहां से उनको पैदल जाने के लिए कहा गया। तो अब लगभग हम जब 7 किलोमीटर अब चल के आ चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं वही वो घर है जहां पे जो है आतंकवादियों ने सुबह अटैक किया था। पुरुषोत्तम का वो घर है, वीडीसी मेंबर। और जिस तरह की यहाँ पे चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हम जो है यहाँ पे अभी जो दहशत है वो हम महसूस कर सकते हैं। लोगों में अभी दहशत है क्योंकि ये बातें निकल के आई हैं कि लगभग 2 ग्रुप में ये आतंकवादी बटे हुए हैं और ऐसे में ये भी आई है कि 1 से 2 आतंकवादी शायद ढेर हो चुके हैं। और हालांकि इसकी जो ऑफिशियल पुष्टि है वो नहीं हुई है, लेकिन अभी भी कुछ मिलिटेंट हैं वो इसी इलाके में जो है वो छुपे हुए हैं। और ऐसे में देखिए अभी फायरिंग वापस शुरू हुई है। मेरे विजय, आपको अभी आवाज आपने सुनी होगी कि उसी इलाके में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है फायरिंग जो अभी की जा रही है। बीच बीच में रुक के जो है ये बीच में जो है फायरिंग शुरू हो गई है। तो ऐसे में ये आप देख सकते हैं कितना सेंसिटिव जो है ये इलाका बन चुका है और यहाँ पे किसी भी वक्त जो है वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि आतंकवादी इसी इलाके में छुपे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ देर पहले जब हम यहाँ पे चल रहे थे तो बहुत हैवी फायरिंग जो है वो शुरू हो गई थी और उसके बाद कुछ देर बारिश, जो ये गोलियां हैं उनका तबादला रुका तो हम आगे चले और वापस अब गोलियों की आवाजें आने लगी हैं यहाँ से। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने होल्ड अप करके रखा हुआ है जो वो छुपे हुए आतंकवादी हैं और उनको जो है ढेर करने की कोशिश है। क्योंकि ये बताया गया है कि एक आतंकवादी जो है वो जख्मी हालात में भी है और ऐसे में उसके साथ कितने आतंकी जो हैं मौजूद हैं ये देखना होगा। और सिक्योरिटी फोर्सेस भी फूक फूक के जो है वो कदम रख रही हैं क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे। अभी कुछ ही देर पहले हमारे पास से एडीजी जम्मू अनंत जैन यहाँ से निकले हैं और उसके साथ साथ एक काफिला था। उसके बाद जो है फिर से गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। यानी कि एडीजी जम्मू को ये बात बताई गई है कि क्या स्थिति है, किस तरह का यहाँ पोजीशन है। तो उसके बाद अब जैसे ही वो निकले हैं उसके बाद वापस गोलियों का तबादला जो है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में जिस तरह से वीडीसी मेंबर पे हमला किया गया है, इस इलाके में हम पहले भी आए हैं जैसमिन, इस इलाके में काफी वीडीसी मेंबर्स जो हैं वो रहते हैं और उनको पिछली दफा जब यहाँ पे एक आतंकवादी को जब ढेर किया गया था तो उसमें जो वीडीसी मेंबर था उसका अहम योगदान था। उसी ने यहाँ जो है खेतों में उनको सोए हुए पाया था। उसके बाद उसने चैलेंज किया और उस आतंकवादी को जो है वो मार गिराया था। बाद में सेना भी आ गई थी और एक लंबा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऐसे में यहाँ के लोगों को, यहाँ वीडीसी मेंबर्स में एक दहशत पैदा करने के लिए ये किया गया है। और हालांकि वो उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं। पुरुषोत्तम जो है वो ठीक है, उनके चाचा और कोई अन्य जो है लोगों की घायल होने की सूचना है। हालांकि जो पुरुषोत्तम के चाचा हैं वो तो जख्मी हैं, लेकिन कोई अन्य भी जख्मी है, इस तरह की सूचना भी जो है वो आ रही हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि होनी है, लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इलाके में जो है रुक रुक के बहुत तेज जो है गोलियां चलने लगती हैं और उसके बाद कुछ 5 मिनट के लिए जो है वो गोलियां थम जाती हैं। तो इसलिए जो आसपास लोग हैं वो भी दहशत से, क्योंकि हम जब चलते हुए आ रहे थे तो हमने कुछ स्थानीय लोगों से कहा कि आपके पास कोई बाइक है तो हमें आप ड्रॉप करें। तो उन्होंने कहा कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते इस वक्त, क्योंकि इस वक्त अगर इनकाउंटर शुरू हो जाता है तो बीच में फंस सकते हैं। तो ऐसे में ये जो इलाका है आप देख सकते हैं, टॉपोग्राफी जैस्मिन वैसी ही है जैसे कि डोडा में थी, जैसे कि मछेड़ी में थी। पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ घने बादल भी ऊपर छाए हुए हैं और ऐसे में जो आतंकवादी हैं वो इन्हीं जंगलों का फायदा उठा के भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से सुबह 3:30 बजे की ये घटना है उसके बाद से जो है काफी गोलियों का तबादला हुआ है। दोनों तरफ से जो है वो गोलियां चलाई गई हैं। तो देखिए अभी बीच में आपको फायरिंग की आवाज आएगी बीच बीच में। तो राजन आप भी थोड़ा संभल कर रहे। जिस तरह से यहाँ पर परिस्थितियां हैं और हालात हैं और ओपन फायर यहाँ पर जिस तरह से हो रहा है,
हालांकि जो आप तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं इस वक्त, राजन, क्या ये स्थापित हो चुका है कि आतंकवादी इसी पेरिफेरी में है, इसी विसिनिटी में है, या फिर कहीं और भी व्यापक तौर पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है? ये देखिए, यही बात अब समझने वाली है कि जो मीडिया की गाड़ियां 9 किलोमीटर पीछे रोकी गई और वो पैदल जब चल के आए तो कितना रिस्क जो है उनकी लाइफ को भी डाला गया। और जिस तरह से लोग हमें इन्होंने बताया, स्थानीय लोगों ने, कि यहाँ पे सुबह कई घंटे जो है वो गोलियों का तबादला होता रहा और जब हम चलते हुए आ रहे थे तो गोलियां धनाधन जो है वो चलनी शुरू हो गई थी। तो हमने भी आड़ ली। तो ऐसे में मालूम नहीं होता है कि कब गोलियां चलनी शुरू हो जाए, क्योंकि पोजीशन ली हुई है सैनिकों ने इन पहाड़ों में, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और ऐसे में वो भी स्थानीय लोगों को कहते हैं कि आप अंदर रहिए ताकि आप बीच में कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। तो ऐसे में जिस तरह से हम लगातार चले हैं और हम सामने देख पा रहे हैं कि वो जो स्पॉट है, वो घर है, वो पीला घर आप देख सकते हैं, वही जो है जहाँ पे सुबह अटैक हुआ, वही बताया गया कि उसके बाद वो ऊपर जो पहाड़ी है वहां गए हैं। लेकिन उम्मीद यही है, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना ने तुरंत जवाब दिया और उससे यही लगता है कि वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाए हैं। यहाँ तो उन्होंने कोई किसी रहायशी मकान में, उम्मीद है कि कोई शायद छुप के बैठे हैं और ऐसी उम्मीद है कि यहीं कहीं जंगलों में ही अभी मौजूद हैं, इससे ज्यादा भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से जो है सेना ने तुरंत कार्रवाई की है, रिएक्शन टाइम उनको नहीं मिला भागने का। तो ऐसे में उम्मीद यही है, जिस तरह से फायरिंग, गोलियों का तबादला बीच बीच में हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा जरूर है कि वो आतंकवादी इसी जंगलों में जो है वो छुपे हुए हैं। और हम इस वक्त जो है बिल्कुल उस स्पॉट के बिल्कुल सामने इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रुका गया। अब 7 किलोमीटर हम चल के आ गए हैं, लेकिन सामने जब हमें वो दिखा जो बिल्कुल वो स्पॉट है, तो हम दिखाना चाहेंगे सबको कि किस तरह से ये आतंकवादी रैकी करते हैं, किस तरह से आतंकवादी तैयारी करते हैं अपनी, और जिस तरह से अटैक करके वो भागने की तैयारी में थे, लेकिन साथ में ही सेना की एक जो पिकेट थी वहां से उस फायरिंग को नोटिस किया गया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। और उस जवाबी कार्रवाई के चलते ही जो बताया गया है कि कुछ आतंकवादियों को भी नुकसान हुआ है, उसकी ऑफिशियल पुष्टि होनी है। लेकिन यहाँ पे और जंगल इतना घना है, और जब हम बीच में निकल के आए हैं, और वाकई ही मैं इस बात को मना नहीं करूंगा, डर लगता है वाकई ही सबको, क्योंकि जिस तरह का घना जंगल है और ऐसे में कुछ नहीं पता आपको वो आतंकवादी कहाँ छुपे हैं और कहाँ से निकल के वो हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में तो चुनौतियां हैं वो बनी हुई हैं सबके लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बनी हुई हैं, सबके लिए बनी हुई हैं। आम लोगों को आपको यहाँ किसी की आवाज़ नहीं आएगी अगर वो दिखाएंगे कोई भी शख्स इस वक्त अपने घर के बाहर नहीं है। वो सब घरों में जो है दुबके हुए हैं। आसपास जो रिहायशी मकान भी एक दो हमने देखे, तो कोई ज़्यादा जो है दुकानें लोगों ने बंद कर ली हैं, अपनी दुकान कोई नहीं खोली हुई है। तो एक जो दहशत होती है हवा में, वो हम महसूस कर सकते हैं इस इलाके में। जी जासमीन, बिल्कुल बिल्कुल राजन। और यहाँ पर सेना की डिप्लॉयमेंट का अगर जिक्र किया जाए तो क्या अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट को लेकर यहाँ पर किसी तरह का जिक्र किया गया है? और बीती रात अराउंड 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। आगे भी ये लंबी मुठभेड़ चल सकती है? जिस तरह से अभी गोलियों का तबादला हुआ है, अगर तो लोकेशन ट्रेस अभी हो गई है सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो ये है कि यहाँ आज तो इस ऑपरेशन को शायद इसका अंत नहीं हो, क्योंकि क्या होता है कि जंगल में जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, और जब अंधेरा हो जाता है तो उसमें ऑपरेशन को कुछ देर के लिए जो है वो रोक दिया जाता है, और सुबह पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन को शुरू किया जाता है। और ऐसे में जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन संवेदनशीलता जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि रात के वक्त वो आतंकवादी निकलने की इस जंगल से कोशिश कर सकते हैं और गोलियां चलाते हुए निकल सकते हैं। कुछ भी प्लान जो है वो कर सकते हैं। अपने आसपास के पहाड़ों पे जो आतंकवादी हैं उनको मदद के लिए जो है वो संपर्क कर सकते हैं। तो कुछ भी ऐसे में हमने देखा कि हो सकता है, और रात के वक्त ही उनकी कोशिश होती है कि कॉर्डन से निकलने की, और रात के वक्त सुबह अर्ली मॉर्निंग ही वो जो अटैक करते हैं वो करते हैं। तो इस तरह से अब शाम का जैसे वक्त है और यहाँ पे गोलियों का तबादला हो रहा है, तो ऐसे में देखना होगा कि ये ऑपरेशन क्या, अगर तो जो आतंकवादी हैं वो अगर टॉप पे पहुंचे हुए हैं, कोई उन्होंने कोई ढोक ली हुई है, आड़ ली हुई है, वहां पे छुपे हुए हैं कोई उनको, तो ऐसे में ये लंबा खिंच सकता है ऑपरेशन। लेकिन ऐसे में अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है जिस तरह से एडीजी जम्मू अभी यहाँ से एक मीटिंग करके यहाँ से निकल चुके हैं, तो ऐसे में कोई ना कोई निर्देश उन्होंने दिए होंगे किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे ले जाना है, और देखना होगा कि इस ऑपरेशन को कब तक ये मुकम्मल हो पाता है। जी ठीक है राजन, आप नजर बना के रखें और प्लीज अपनी
भी सेफ्टी का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि ये पूरा इलाका इस वक्त थोड़ा सेंसिटिव जोन में है। और संभल कर रहें, बच कर रहें। राजन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजौरी के खवास इलाके में हमारे सहयोगी राजन मौजूद हैं और वहां पर अभी भी रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि बीती रात को आतंकवादियों ने एक नापाक हरकत को अंजाम दिया था, जिसे नाकाम किया जा चुका है और एक आतंकवादी के जख्मी हालत में होने की भी खबर सामने निकल कर आ रही है। और अभी भी रुक रुक कर फायरिंग राजौरी के इस पूरे इलाके में। और सुदूर इलाका है, खवास एक गाँव है जहाँ पर VDC सदस्य जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, उनके घर पर हमला किया।